Hello, everybody. Today, what we are trying to do is to understand this movement called body positivity movement. uh, कुछ लोगों को पता होगा कि क्या है ये इट्स अ वेस्टर्न मूवमेंट और इसकी अब रूट्स इंडिया में भी फॉर ऑब्वियस रीजंस आ चुकी है। और जैसा वेस्ट में हुआ था वैसे ही यहाँ पे हो रहा है। दो साइड्स में पीपल हैव डिवाइडेड। one is the pro body positivity side and second is the, let's say, anti body positivity side of the people who are really into fitness. So there are two sides. There are also a third type of people who don't really care about all this internet movements, intelligent people, but they are not the concerned party here, so let's not talk about them. So to unpack this movement, let's firstly understand कि है क्या body positivity. तो भाई मैंने पहला गूगल सर्च करके जो भी डेफिनेशन आया है मेरे सामने, आई एम जस्ट रीडिंग इट आउट कि एक बेसिस मिल जाए कि हाँ ऐसा ऐसा कुछ है। बॉडी पॉजिटिविटी इज सोशल मूवमेंट फोकस ऑन द एक्सेप्टेंस ऑफ ऑल बॉडीज रिगार्डलेस ऑफ साइज, शेप, स्किन टोन, जेंडर, फिजिकल एबिलिटीज वाइल चैलेंजिंग प्रेजेंट डे ब्यूटी स्टैंडर्ड्स एज एन अनडिजायरेबल सोशल कॉन्स्ट्रक्ट। ठीक है, सो बेसिकली इज द डेफिनेशन। ठीक है, पर what this definition has actually done is divided people. So what I'm today trying to do is कि हम थोड़ा empathetic हो सके दोनों ग्रुप्स एक दूसरे की तरफ, and we can see it with a logical eye. So the objective of this video is कि rationalize किया जाए दोनों पोजीशन को, क्योंकि दोनों ही तरफ के लोगों ने बहुत एक्सट्रीम पोजीशन लेके रखी है। एक साइड है ये बोल रही है कि ये तो अनरियलिस्टिक बॉडी एक्सपेक्टेशंस पैदा कर रहे हैं और भाई बुलिंग को कंडोन कर रहे हैं। दूसरी साइड इज लाइक कि ये दूसरे लोग आलसी हैं, they don't wanna work to change themselves and shit like that. ठीक है, तो दोनों ही पोजीशन को थोड़ा रैशनलाइज करने की ज़रूरत है, बिकॉज द ट्रूथ लाइज इन द ग्रे एरिया। तो थोड़ा सा दोनों का बीच में लाने की कोशिश करते हैं। पहले जो प्रो बॉडी पॉजिटिविटी वाले साइड है उसकी जो प्रोज हैं, लेट्स डिस्कस दैट कि व्हाट द फर्स्ट इज़ ऑल अबाउट। क्योंकि वेयर देयर इज़ अ स्मोक देयर इज़ अ फायर, तो कुछ तो होगा, कुछ तो सब्सटेंशियल होगा ऑन विच द होल मूवमेंट इज़ बेस्ड। पूरा ही पूरा बकवास नहीं हो सकता। तो इट इज़ ट्रू इन दिस डे एंड एज कि भाई इनसिक्योरिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया ऐप्स। हम जो है लोगों को जज कर रहे हैं उनके पिक्चर परफेक्ट मूवमेंट से। तो ऑफकोर्स अगर हम में भी कोई प्रॉब्लम होगी, इनसिक्योरिटी होगी, दैट्स गोना हिट अस, क्योंकि भाई हम फिर ऐसे कंपेयर करेंगे और वो लूप में चले जाएंगे। तो वी गेट इट ऑल ऑफ अस कि भाई इनसिक्योरिटीज़ पैदा होती है विद दिस इंटरनेट शिट। द होल बॉडी पॉजिटिविटी मूवमेंट इज़ डूइंग है कि भाई ये बोल रहा है कि एक्सेप्ट करो खुद को, खुद को पनिश मत करो बिकॉज ऑफ द वे यू लुक। यही बोलना चाह रहे हैं सिंपल भाषा में, विच इज़ ऑल एंड ऑल अ गुड थिंग। हाउ कैन आई इवन कंप्लेन अबाउट दैट। ठीक है भाई, खुद को एक्सेप्ट करना चाहिए, बी हैप्पी इन आवर ओन बॉडी, इन आवर ओन स्किन। ठीक है, समझ आता है। तो दीज आर द अंडरस्टैंडेबल थिंग्स अबाउट द बॉडी पॉजिटिविटी मूवमेंट। बट जहाँ प्रॉब्लम आती है विच आई हैव सीन इज कि it has become a cult, not a movement, not a philosophy. People क्या जो भी सब्सक्राइब करते हैं इस थॉट को, उन्होंने ग्रुप बना लिया है। अब वो उन लोगों पर अटैक करते हैं कि भाई तुम फिट क्यों हो, तुम खुद पे काम क्यों कर रहे हो। मतलब दैट्स अ बैड थिंग यार। इफ़ समबडी इज ट्राइंग टू इम्प्रूव, अगर तुम्हारा इम्प्रूवमेंट का मायना कुछ और है और किसी का कुछ और है, लेट देम डू देयर थिंग। एट द एंड ऑफ द डे बात यही है, लिव एंड लेट लिव। तो जो दूसरे साइड भी है प्रॉब्लम, आई विल कम टू दैट, बट इधर भी है। और एक और थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक चीज़ है जो मुझे लगती है द बॉडी पॉजिटिविटी मूवमेंट से, इसकी अगर आप ओबीज हो, मेडिकली डेड, डजंट नेसेसरीली मीन कि आप सिक हो, विच इज़ काइंड ऑफ ट्रू बट नॉट रियली। क्योंकि भाई ये नोन फैक्ट है कि हेल्थ रिस्क बढ़ते हैं विद ओबेसिटी। और आई एम नॉट अ डॉक्टर, सो मैं ज़्यादा नहीं जाऊँगा उसमें, बट ठीक है, ये तो कॉमन नॉलेज है। बट जो डेफिनेशन हमने शुरुआत में डिस्कस करी थी उसका सेकेंड पार्ट है विच इज़ रियली हार्ड टू स्टैंड बाय। फर्स्ट पार्ट है दैट इज़ एब्सोल्यूटली करेक्ट, ठीक है, यू कैन स्टैंड बाय इट, समझ आता है। बट द सेकेंड पार्ट इज़ समथिंग
आई डोंट एग्री विद। सेकेंड पार्ट ये था कि वाइल चैलेंजिंग प्रेजेंट डे ब्यूटी स्टैंडर्ड्स एज एन अनडिज़ायरेबल सोशल कॉन्स्ट्रक्ट। ठीक है, तो हमें कुछ चीज़ें डिफाइन करनी पड़ेगी। व्हाट इज़ अ ब्यूटी स्टैंडर्ड? ठीक है, तो स्टैंडर्ड वो है जो हमने कलेक्टिवली एज ए सोसाइटी डिसाइड किया है कि दिस इज़ गुड। पर क्या वो गलत है? क्योंकि अगर 80% ऑफ द पॉपुलेशन को एक चीज़ पसंद है, जैसे कि 100 लोगों का सैंपल है एंड 80 ऑफ देम लाइक्स ऑरेंज जूस, और अगर हम ऑरेंज जूस को एक स्टैंडर्ड बोल रहे हैं तो दैट्स नॉट रॉन्ग। ठीक है, मे बी वी डोंट लाइक इट, मे बी द रिमेनिंग 20 डोंट लाइक इट दैट ऑरेंज जूस इज़ अ स्टैंडर्ड, बट इट्स अंडरस्टैंडेबल राइट कि भाई जो ज़्यादा लोगों को पसंद है दैट्स द स्टैंडर्ड। ऐसे ही जो मीडिया में रिप्रेजेंटेशन है, जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में रिप्रेजेंटेशन है, एक सर्टेन टाइप ऑफ लोगों का है। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर ऑडियंस को उन सर्टेन टाइप ऑफ पीपल को देखने की आदत है और वही उनको देखना पसंद है, तो व्हाट्स हार्म इन दैट? ठीक है, समझ आता है। एंड व्हाट इट ऑल्सो सेज इज कि ब्यूटी स्टैंडर्ड इज एन अनडिज़ायरेबल सोशल कॉन्स्ट्रक्ट। So let's firstly focus on the social construct. Is it a social construct? Absolutely it is. It's created by us. It is a social construct. But is it undesirable? But the irony is क्योंकि वो डिज़ायरेबल है इसलिए वो ब्यूटी स्टैंडर्ड है, नॉट द अदर वे अराउंड। ये कुछ चीज़ें हैं जो बॉडी पॉजिटिविटी मूवमेंट में थोड़ी सी ख़राब जा चुकी हैं। और जो देखो अपने पास जो इंडिया में बॉडी पॉजिटिविटी मूवमेंट आ रहा है, दैट इज़ अडेप्टेशन ऑफ द वेस्टर्न वन, और जो वेस्टर्न में हो रहा है वही सेम चीज़ यहाँ होने वाली है, तो इट्स ऑलमोस्ट द सेम। जबकि इंडिया इज़ डिफरेंट फकिंग सोसाइटी, और सेम चीज़ यहाँ पे लाना, आई डोंट नो अबाउट दैट, बट हम ये एक्सेप्ट कर सकते हैं देयर आर क्लियरली गुड थिंग्स इन द मूवमेंट एंड गुड थिंग्स शुड बी एक्सेप्टेड राइट। अब चलते हैं अबाउट द सेकेंड हाफ ऑफ द पॉपुलेशन, कि भाई जो फिट इन्फ्लुएंसर्स हैं और जो एंटी बॉडी पॉजिटिविटी वाले लोग हैं उनका क्या कंसर्न है। सबसे पहली बात, पीपल हु आर looking out for their body, want to change themselves, don't like the way that they look, or want to look a certain way, there's nothing wrong with that। ठीक है, और इंटरनेट ऑल्सो supports that. Not only it supports the changes people do with their bodies, it applaud it. So that's something which bugs the body positivity movement कि भाई इनको क्यों सराहा जा रहा है, बट इट्स एज सिंपल एज दैट कि वो कुछ कर रहे हैं, दैट्स वाई दे आर बीइंग अपलॉडेड, दैट्स इट, नथिंग एल्स। एंड यू कांट बी अपलॉडेड फॉर समथिंग यू डोंट डू। तो इसलिए एक सॉर्ट ऑफ हेट आता है मूवमेंट की तरफ से। सो द फिट इंडस्ट्री इज़ स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है, दे वांट टू चेंज एंड दे आर चेंजिंग। थोड़ी सी हिपोक्रेसीज है फिट इंडस्ट्रीज की, दैट नीड्स टू बी कॉल्ड आउट। फर्स्ट ऑफ ऑल भाई, lot of what we are seeing is the picture perfect moments of people's life. You click the photo with perfect hairs, perfect lighting, and every last detail is just perfect. अगर लोगों को फोटोज़ देख के लग रहा है कि यार दिस इज अचीवेबल, इट्स करेक्ट यार, ऐसे अचीव किया जा सकता है सच फिजिक, इट्स दैट सिंपल। और एक और चीज़ जो है, जो टॉप के फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स है ऑन दी इंस्टाग्राम, दे आर ऑन जूस। अगर आप 5 से 6% बॉडी फैट लेके घूम रहे हो 12 महीने, यू आर प्रॉब्ली ऑन समथिंग, दैट्स क्लियरली द लॉजिक, बट नोबडी सेज दैट। तो ये भी एक क्लियर हिपोक्रेसी ऑफ फिटनेस इंडस्ट्री है। तो आई होप आई हैव सम वॉट रैशनलाइज बोथ द पोजिशंस। तो सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन सिंपल सा है, कैन वी हैव लिटिल बिट ऑफ एम्पैथी। थोड़ा सा हम क्या एक्सेप्ट कर सकते, क्या हमको लोगों को जीने दे सकते हैं यार, भाई कोई बहुत ज़्यादा फिज़िकली अट्रैक्टिव नहीं लग रहा है आपको, दैट डजंट मीन यू हैव टू बुली देम। ठीक है भाई, लेट देम बी। अगर वो कुछ करना चाह रहे हैं तो लेट्स सपोर्ट देम, और नहीं करना चाह रहे तो लेट्स नॉट बुली देम, लीव देम टू देयर ओन। दैट्स द प्लेन एंड सिंपल लॉजिक। और एक जो चीज़ है जहाँ दोनों पार्टीज़ कॉमन ग्राउंड अटेन कर सकती है, डैट इज़ बॉडी डिस्मॉर्फिया। अगर आप फिटनेस इंडस्ट्री के भी पार्ट हो या फिर आप रेगुलरली आपकी
यू नो इन योर डेली लाइफ फिटनेस पे ध्यान देते हैं, देयर विल बी बॉडी डिस्मॉर्फिया। और अगर आप खुद की बॉडी से खुश नहीं है और कुछ कर भी नहीं रहे उसके लिए, देन टू बॉडी डिस्मॉर्फिया रहेगा। तो बॉडी डिस्मॉर्फिया समथिंग वी ऑल आर सफरिंग फ्रॉम। तो भाई इट्स एन इंटरनेट थिंग, ठीक है। पहले हमको नहीं दिखता था कि भाई लोग ये सब कर रहे हैं, बट नाउ दैट वी डू सी दैट, हमें इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है। तो दैट्स जस्ट द रियलिटी ऑफ इट। तो भाई दोनों पार्टीज ऐसा हाथ मिला लो, है ना, यहाँ पे, क्योंकि वी आर ऑन द सेम बोट ऑल ऑफ अस। So with a little bit of empathy, we can just end the friction between the two party and finally manage to come to the the third type of people, the intelligent ones who don't care. That's what I aspire to be, at least. So on this note, I'd like to end this video and hope that this video has provided you with some perspective at least. And if not, sorry. No sorry साले, लाइक कर, सब्सक्राइब कर।